पर उपस्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव महोदय, प्रबंधक महोदय विद्यालय के नायब साहब और ये विद्यार्थियों का विशाल समूह इसलिए धन्यवाद का पात्र है कि हम लोगों के द्वारा बहुत कम नोटिस पर एक कार्यक्रम आहूत करने का अनुरोध किया गया। विद्यालय प्रबंध तंत्र ने तुरंत हामी भरी और ये कार्यक्रम इतने अच्छे तरीके से आयोजित किया गया है और इस उत्साह से आयोजित किया गया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन सन 1987 में किया गया था और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण काम करता है, राज्य स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण काम करता है और जिले स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सन 1987 के एक्ट के मुताबिक काम करता है। उसी के तहत हम लोग जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आप लोगों को कुछ बातें बताने के लिए, आप लोगों से विचार विमर्श करने के लिए, आप लोगों को कुछ ज्ञान देने के लिए उपस्थित हुए हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 में बन गया, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन सन 1995 में भारत सरकार के गजट में प्रकाशन के बाद प्रारंभ हुआ। बहुत सारे काम थे, लेकिन वो काम उस तरह से नहीं हो रहे थे। वर्तमान समय में पूरे ताकत से, पूरे ईमानदारी से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मॉनिटरिंग किए जाने से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को इतने काम सौंपे गए हैं, जिसमें प्रमुख काम है ऐसे लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता देना जो अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाएं और जिनकी आमदनी 3 लाख रुपए से कम है। साथ ही साथ ऐसे लोग जो किसी आपदा से पीड़ित हैं या ऐसी अवस्था में जेल में बंद है कि वो अपने अधिवक्ता नहीं कर सकते, उन सब मामलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से अधिवक्ताओं की नियुक्ति की जाती है, अधिवक्ता उपलब्ध कराए जाते हैं। कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति जनजाति का व्यक्ति है, यदि वो किसी मामले को प्रस्तुत करना चाहता है या अपना बचाव करना चाहता है, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिना किसी खर्चे के निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराता है। अच्छे वकीलों का पैनल है, गठन किया गया है। जिले स्तर पर 10 पैनल लायन है और प्रत्येक तहसील स्तर पर 5-5 पैनल लायनों की नियुक्ति की गई है और बहुत ही विद्वान अधिवक्ताओं को इस पैनल में रखा गया है और बड़ी ईमानदारी से जिसको जो काम दिया जाता है हमारे सचिव महोदया के द्वारा और माननीय अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला जज साहब के द्वारा मॉनिटरिंग की जाती है और उनके निर्देशन में कार्य किया जाता है। जब भी कभी भी किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वो अपने मामले की समुचित पैरवी धन के अभाव में नहीं कर सकता, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में कभी भी किसी भी समय किसी भी कार्य दिवस में आ सकता है, मिल सकता है, विधिक सहायता प्राप्त कर सकता है, वकील प्राप्त कर सकता है और अपने मामले के निस्तारण के लिए अदालत में जा सकता है। ऐसे बंदी जो जेल में है, जिनकी पैरवी करने वाला कोई नहीं है, उनके लिए भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है, पैरवी की जा सकती है। हमारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अन्य सेवाएं हैं। अभी प्रशिक्षण कार्यक्रम हम लोगों के यहाँ चल रहा है। बच्चों के लिए एक यूनिट का निर्माण किया गया है जो लीगल मामलों में छोटे छोटे बच्चों की मदद करती है। हमारे संविधान में बच्चों के प्रति विशेष रूप से रक्षोपाय किए गए हैं, उसके अगेंस्ट कानून भी बनाए गए हैं। जैसे बालकों के लिए अलग न्यायालयों के निर्माण की बात कही गई है, बालकों के प्रति होने वाली हिंसा को अलग ढंग से डिफाइन किया गया है, सेक्सुअल हिंसा को डिफाइन किया गया है जिसमें पॉक्सो एक्ट आता है और ऐसे बाल संरक्षण अधिकार बोर्ड वो आयोग है। इस और तमाम से ऐसे लेजिस्लेटिव कार्य हैं जिसमें बच्चों को विशेष रूप से प्रोटेक्ट करने का काम विधायिका ने किया है और उसके लिए अभी तक व्यवस्था नहीं थी, लेकिन हमारे यहाँ एक लीगल सेल बनाई गई है, एक लीगल यूनिट बनाई गई है जिसमें 10 पैनल लायर हैं और पीएलबी है। हम लोग पीएलबी हमारे ऐसे कार्यकर्ता हैं प्रत्येक तहसील स्तर पर
वो नियुक्त है, डिप्यूट है, और उनका प्राथमिक काम है कि वो लोगों के बीच जाएं और किसी की भी कोई समस्या है उसको सजेस्ट करें, उसको फाइनल लाए तक उसकी पहुंच बनाएं, उसको टीएलएसए तक उसकी पहुंच बनाएं। तो हमारे पीएलपी जो है यहाँ पर घनश्याम है, घनश्याम भाई हुए हैं। घनश्याम भाई का ये काम है कि वो सब जो कुछ भी है मदद करें। ऐसे पीएलपीओ को उसमें मेंबर रखा गया, उनका काम है कि आपसे कम्युनिकेट करें। बच्चों की तमाम तरह की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को न्यायालय के जरिए किसी प्रशासनिक स्तर पर निपटाने के लिए ये पीएलपी काम करते हैं। अगर उनको वकीलों की जरूरत है तो पैनल लायर को डिफ्यूट कराते हैं और काम कराते हैं। बच्चों की समस्याओं के संबंध में ये लीगल यूनिट प्रशिक्षणरत है, और जब जैसे ही ये इस्टेब्लिश हो जाती है, कार्य पूरा हो जाता है, ये बालकों के कल्याण के लिए कार्य करने के लिए सदैव प्रवृत्त रहेगी। मुझे लगता है कि मुझे अन्य वक्ताओं को समय देना चाहिए, और इस कड़ी में मैं चाहूंगा कि मेरे साथ आएगा वक्ता साथी तिलक नारायण पांडे जी आवे और डीएलएसए के कार्यों के विषय में और डिफेंस काउंसिल के कार्यों के विषय में लोगों को अवगत करावें और किस तरह से हम लोग मदद कर सकते हैं।